क्लास 9th है और प्रश्नावली 1D। कल भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व किए थे और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है ना √8 और 6√1/2 को घटाइए। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम हैं तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब कैसे सोल्व होता है देखिए, √8 दिया हुआ है और घटाना इसको कितना, इसको में से 6√1/2 को घटाना है। √8 में से इसको घटाना है। अब देखो तू लोग सोच लिया हुआ कि घटाना मुश्किल है। अब यहाँ से कोई के दिमाग काम कर रहा है? नहीं कर रहा। सबसे पहले क्या करेंगे कि √8 को वर्गमूल निकालेंगे। √8 को एकदम 0 से सिखा देंगे कि आप लोग सीख जाइएगा। अब √8 के किसी को न निकालना आता हुआ तो सबसे पहले देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी बबुआ 8। अब 2 के जोड़ा लग जाता है तो क्या होता है, इसमें से बाहर निकल जाता है, एक रूट में बच गया। तो √8 के जो वर्गमूल हुआ 2√2 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या तोड़ सकते हैं? 3 गुने 2 तोड़ सकते हैं। 3 दूनी 3 दूनी, अरे 2 या 6 लिखो या 3 दूनी 6 लिखो, फर्क वही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुने, गुना में है, गुना में 1/√2 रह जाएगा। 1/√2 रह जाएगा। अब देखो ये वाला जो है अभी जस्ट के तहत माइनस 3 गुना, अब 2 को हम यहाँ ध्यान देगा, सब बोर्ड पर ध्यान दो। 2 को हम 2√2 लिख सकते हैं। अब कहेगा कि का है सर? का है। अब इसका भी रीजन समझो, का लिख सकते हैं 2 के। अगर हम √2 के स्क्वायर किए हुए हैं तो इसको कहने का मतलब है कि √2 गुना √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पढ़ावेला सब पढ़ाता है, ठीक। लेकिन जो हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि कहीं भी एक पॉइंट दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। मैथ हो, साइंस है या कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बताते हैं तो फुल्ली। अब इसको हम लिख दिए। अब कहने के जब रूट पर दोनों पर है बाबू, तो कहने का मतलब √2 गुना √2 लिख सकते हैं, दोनों पर एक बार चढ़ा देंगे। और जब ये जोड़ा लग गए बाबू तो एगो बाहर निकल लेता है। तो आपको क्या लगता है कि √2 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं? यस सर। इसी वजह से हम 2 को हम लिख दिए हैं √2 गुना √2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच गया कितना? √1/2 बच गया। कोई दिक्कत? यहाँ 2√2 माइनस यहाँ जाएगा 3 गुना √2 गुना √2। अब गुना देख ध्यान देना, दोनों पर है तो मान लीजिए √1 के वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा? 1। और 2 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। ये बबुआ कोची में रह जाएगा? रूट में। कोची में रह जाएगा? रूट में। अब √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बच गया यहाँ 2√2 माइनस 3√2। अब देखो ये प्लस में ही माइनस में है, तब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बड़ा के चिन्ह कौन सी है? अरे बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। अब 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। और देखिए √2 बच जाएगा तो -1√2 हो जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आएगा आंसर जो आएगा, यानी 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा और √2 तो बच जाएगा 10 के 10, ठीक है। यानी दोनों सेम टू सेम बात है, ठीक है। तो -√2 जो आएगा यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। एकदम जो भी पढ़िए मैथ एकदम डिटेल में पढ़िए। अगर मैथ अगर बेहतर है तो सारे सब्जेक्ट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है।